आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज हम आप सभी को बताएंगे कि ब्लड जो होता है ब्लड के कितने पार्ट होते हैं। ब्लड में जो ब्लड होता है ब्लड को खून कहते हैं। इंसान के शरीर में हर जगह ब्लड पाया जाता है। इस ब्लड में सबसे पहला जो भाग होता है उसको कहते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होता है ये इसका तरल भाग होता है ब्लड का, यानी खून का। इंसान के शरीर में खून होता है ना, उसका जो तरल भाग होता है यानी लिक्विड वाला भाग होता है ना, उसको क्या कहा जाता है? प्लाज्मा कहा जाता है। जो बह रहा है ना इंसान के शरीर में नलियों में, वो है प्लाज्मा। ठीक है, उसी के अंदर में बह रहे हैं छोटे छोटे कण खून के। ठीक है, तो मुश्किल वाली बात नहीं है, यहाँ पर कंप्लीट हो गया होगा। और अगले पार्ट पे चलते हैं। अगला देखिए कहना क्या चाह रहा है। अगला है कि इंसान का जो शरीर है उसमें 60% की मात्रा में पाया जाता है प्लाज्मा। ठीक है, और 40% की मात्रा में पाया जाता है ब्लड। तो ब्लड जो होता है वो 40% होता है और जो प्लाज्मा है वो 60% होता है। ठीक है, अब इस ब्लड के अंदर में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, इस फंक्शन को और कंप्लीट समझ जाते हैं। ठीक है, तो ब्लड के अंदर में आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिका, इसको रेड ब्लड सेल कहते हैं। ठीक है, ये पाई जाती हैं। अगला जो है इसमें श्वेत रक्त कण यानी डब्ल्यूबीसी पाया जाता है। तीसरा डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल पाया जाता है, श्वेत रक्त कण इसको कहते हैं। तीसरा इसमें बिम्बाणु यानी प्लेटलेट्स पाया जाता है। इन तीन चीज़ों को कंप्लीट मिला देते हैं तो रुधिराणु यानी ब्लड बनता है। ठीक है, और जो प्लाज्मा है वो एक अलग ही चीज़ है। ठीक है, तो ये चीज़ें कंप्लीट हो गई हूँ तो अगले भाग पे चल देते हैं। ठीक है, देखिए कहना क्या चाह रहा है। 60% भाग जो होता है वो प्लाज्मा और 40% भाग जो होता है वो ब्लड। ठीक है, तो इसी को क्या कहा जाता है? टोटल कंप्लीट ब्लड के बारे में। अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद।